नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बिहार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है और ये खबर अभी तक एक संकेत है। अभी तक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन संकेत बड़े पुख्ता मिल रहे हैं। संकेत ये मिल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की बिहार में होने वाली सभाओं पर ब्रेक लगने जा रहा है और इस संकेत की बड़ी ठोस वजहें सामने आ रही सोर्सेस के मुताबिक। हालांकि अभी छठ का पर्व चल रहा है, छठ के पर्व के बाद वहाँ फिर से राजनीतिक गतिविधियाँ शुरू होंगी, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ ने जो रैलियाँ अभी तक की हैं, दो उन्होंने अभी तक रैलियाँ की हैं, दानापुर में पटना के नज़दीक और सहरसा में, उसका जो इम्पैक्ट जा रहा है वो बड़ा ही निगेटिव जा रहा है एनडीए के लिए। और ख़ास तौर पर जेडीयू ने, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी, सोर्सेज बताते हैं कि जेडीयू को ये रैलियां बिल्कुल भी रास नहीं आई हैं। जेडीयू को ऐसा लग रहा है कि इन रैलियों से उसके अपने वोट बैंक पर दिक्कत, संकट आ सकता है। कोई प्लस तो हो नहीं रहा, उल्टा नुकसान हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ के भाषण में एक रटा रटाया, जिसे कहते हैं रेटरिक, यानी कि घिसा पटा भाषण, वही भरा हुआ है। हिंदू, मुसलमान, गाय, कब्रिस्तान, शमशान, हलाला, इसके आगे योगी नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको बताने के लिए कुछ नहीं है। और बिहार की जो स्थितियां हैं वो बहुत हद तक जातीय डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ हो चुका है, जातीय विकेंद्रीकरण। अगर आपने जाति एड्रेस नहीं किया तो आप जीता हुआ चुनाव हार जाएंगे। बीजेपी एक बार पहले भी हाथ जला चुकी है। आपको याद होगा वो चुनाव जब संघ प्रमुख का एक बयान बीजेपी की हार की वजह बन गया था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो साल 2015 था। साल 2015 का चुनाव, केंद्र में बीजेपी सत्तासीन हो चुकी थी, थंपिंग मेजॉरिटी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। बिहार में चुनाव होता है, संघ प्रमुख का आरक्षण को लेकर के बयान आता है और वो जाति का चक्रव्यूह बीजेपी वहाँ पर बिहार में उबाल मारता है और जीता हुआ चुनाव बीजेपी हार जाती है। इस बार भी कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों का जो उनका सलीका है, जो उनका कंटेंट है, वो कंटेंट वहाँ के जाति कॉम्बिनेशन को असहज कर रहा है और एक रिवर्स पोलराइजेशन, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जो अति पिछड़े और अति दलित हैं उनके भी पोलराइजेशन का खतरा पैदा कर रहा है, जो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं योगी की बातों से। क्योंकि योगी की बातों में उनके लिए कुछ भी नहीं है, ना उनकी जाति विषमताओं को एड्रेस करने की कोई बात है, ना रोज़गार का कोई सवाल है, ना कोई एग्जाम्पल है, ना कोई प्लान है, ना कोई भविष्य की योजना है जो योगी बता सकें। बस वही पुराना हिंदू, मुसलमान, गाय, शमशान, कब्रिस्तान, इसी पर योगी टिके हुए हैं। अब देखिए, जानकारी ये कहती है कि बाकायदा जेडीयू की ओर से सोर्सेज ये बताते हैं, इस बात को पॉइंट आउट बीजेपी के सामने किया गया है और बीजेपी के अंदर खाने में जब विमर्श हुआ तो बीजेपी ने भी पाया कि ये तो हमको नुकसान कर रहा है। चूँकि वैसे भी पूरा चुनाव बीजेपी ने जातियों को साधने की कवायद में लगा दिया और ऐसे में जातियों को साधने के कवायद में अगर ये चुनाव हिंदू मुसलमान के खांचे में जाना शुरू हो गया तो बिहार का जो सामाजिक समीकरण है उसमें ये जातियाँ भी छिटक सकती हैं। क्योंकि बिहार यूपी की स्थितियों से अलग है और यूपी में भी बीजेपी ने ये पाया है, ये उनका अपना आकलन है कि जो जीत है वो हिंदू मुसलमान की नहीं, वहाँ भी जातियों को साथ जोड़ने की सोशल इंजीनियरिंग की जीत है। और यही वजह है कि 2017 से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से बीजेपी ने, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो, इन सबको, या जाटव हो, नॉन जाटव हो, इन सबको, इनके जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको जोड़ करके इनको साधने की कवायद शुरू की है। मतलब यूपी में भी बीजेपी ये कवायद कर रही है। वो जो हिंदू की राजनीति यूपी में चलती थी अयोध्या के नाम पर, बीजेपी खुद उसके आगे बढ़ करके जाति को एड्रेस कर रही है। अब बिहार में ये उल्टा ही करने की कवायद योगी आदित्यनाथ का भाषण से हो रही, जो कि बैकफायर कर रही है, ऐसा इनपुट मिला है। अब बिहार की हालत देखिए, 2023 का बिहार का जो जाति सर्वे हुआ था, जाति जनगणना नीतीश कुमार की सरकार ने करवाई थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, वो ये बताती है कि बिहार में ईबीसी अति पिछड़ा 36% हैं। 36% अति पिछड़ा हैं। मतलब हिंदू मुसलमान से ये चुनाव एकदम हटा हुआ है। आप इन अति पिछड़ों को कैसे एड्रेस करेंगे? और अभी योगी आदित्यनाथ की छवि जो है वो उनके शासन की कार्यशैली के चलते एक जाति विशेष के नेता की बन चुकी है, हिंदू नेता की छवि भी पीछे छूट चुकी है। ऐसे में ये 36% अति पिछड़े आपसे कैसे रिलेट करेंगे, ये सवाल बन गया। फिर आप ओबीसी की बात करें, 27%, यानी कि 27 और 36 मिलाकर के 63% वहाँ पर पिछड़ों की आबादी है।
है जो अपनी ज़ुबान समझते हैं, अपनी ज़ुबान के नेताओं को समझते हैं, अपने मुद्दों को समझते हैं। वह हिंदू मुसलमान और भी किसी जाति पहचान से जुड़े हुए नेता का आकर के हिंदू मुसलमान का बयान देना ये बैकफायर कर सकता है। ये इनपुट सामने आए हैं। सवर्ण आबादी 10.6% है। अब आप देखिए, सवर्ण 10.6%, पिछड़े 63%। तो वैसे ही यहाँ पर योगी जैसे नेता जिनकी राजनीति पर एक जाति विशेष का ठप्पा लग चुका है, ये कहीं भी मैच नहीं करती है। अब वहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं? वहाँ पर यादव, कुशवाहा, निषाद, कुर्मी, पासी, रजवार, धोबी, कोयरी, ये जो जातियाँ हैं, ये जातियाँ इनका उद्भव हो रहा है और ये अपना हिस्सा, अपने हिस्से का हक मांग रही हैं, जिसे कि हिंदू मुसलमान की चाशनी से भुलाया नहीं जा सकता। आलम ये है कि योगी सरकार के अपने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर वहाँ प्रचार कर रहे हैं। उनको बीजेपी ने सीटें नहीं दी। उन्होंने 60 से ऊपर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और वो वहाँ पर जहाँ पर रजवार हैं, राजभर हैं, राजवंशी हैं, वहाँ उन पॉकेट्स में जाकर के अपने लिए वोट मांग रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी पहेली है कि जाति वहाँ किस तरह से छाई हुई है। अब मुस्लिम उम्मीदवार, जो योगी आदित्यनाथ का इकलौता ट्रम्प कार्ड है कि हिंदू मुसलमान करने का उनके पास एक ये कहा जाता है कि वही इकलौती विशेषज्ञता है, वो बिहार में इसलिए भी नहीं चल रहा है कि एनडीए ने खुद ही मुस्लिम उम्मीदवार बहुत ही कम उतारे हैं। पिछली बार 14 को टिकट दिया था, इस बार 4 को टिकट दिया है, सिर्फ 4, यानी कि वो उनके लिए इशू ही नहीं है। ज़्यादा मुसलमानों को उतारना, चीज़ों को मुसलमान और हिंदू के दायरे में मोल्ड करना, इससे एनडीए पीछे हट रहा है और फोकस कर रहा है वो जाति के इशू पर और साथ में जो तमाम महिलाओं के इशू पर, जो नीतीश कुमार का एक कोर है साइलेंट वोटर्स, और साथ में जो एनडीए की ओर से तमाम स्कीम्स अनाउंस की गई हैं उनके प्रचार प्रसार पर। अब आरजेडी देखिए, आरजेडी ने 18 मुस्लिम उतारे हैं, कांग्रेस ने 10 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। और ऐसे में अगर कोई इस कॉम्बिनेशन को छेड़ेगा, मुस्लिम बनाम हिंदू करेगा वहाँ पर, तो ये मुस्लिम आबादी जो है उसमें अगर महापिछड़ा और महादलित का कॉम्बिनेशन बन गया, जो अपनी जाति पहचान से अपनी शिनाख्त करते हैं, धर्म की पहचान से पहले उनकी जात की पहचान इसलिए आती क्योंकि बिहार दूसरे राज्यों की तरह अभी भी सामाजिक विषमताओं से जूझ रहा है। अगड़े और पिछड़े के बीच में तमाम सारे जो मतभेद उभरते हैं, सामाजिक समरसता को लेकर के, स्वीकार्यता को लेकर के, छुआछूत को, अवसरों की असमानता को लेकर के, वो परिदृश्य वहाँ पर ज़्यादा प्रखर है। अब बिहार में हम यादवों की बात करें, 14.3% वहाँ पर यादव आते हैं। हिंदू सवर्ण, जिसमें सबको जोड़ने, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, इन सबको जोड़ करके ये संख्या जाती है 15.5%। मुस्लिम 17.7%। अब ये संख्या इंपॉर्टेंट है, 17.7% वहाँ मुसलमान है। मैं इसी में कह रहा हूँ, इसमें अगर ये प्लस होगा अति पिछड़ा और जो महादलित हैं, तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जेडीयू इसीलिए चिंता में है। कुर्मी कुशवाहा, जिन्हें कि लव कुश कॉम्बिनेशन कहा जाता है, कुर्मी और कुशवाहा करीब 7%, 4.2% कुशवाहा और 2.8% करीब कुर्मी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा वहाँ चंक हैं। ऐसे ही धानुक हैं, पासवान हैं, दुसाद हैं, रविदास हैं, मुसहर हैं। वैश्य आबादी इंपॉर्टेंट है, 13.1% है। इसमें तेली भी हैं, कानू भी हैं। तो ये जो पूरा आप समीकरण देख रहे हैं, ये समीकरण बहुत कुछ कहता है और इसको एड्रेस करने के लिए आपको वही ज़ुबान बोलनी पड़ेगी, वही भाषा बतानी पड़ेगी, उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे, लोकल मुद्दों पर ध्यान देना होगा, उनको एड्रेस कैसे करना है ये बताना पड़ेगा। हर जगह ये हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, इससे काम नहीं चलने वाला। इससे काम तो खुद उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है। जब से योगी बने हैं मुख्यमंत्री, 2017 से लगातार बीजेपी की सीटें घटती जा रही हैं और लोकसभा का चुनाव 2024 का तो एकदम गिरावट के शीर्ष पे चला गया। बीजेपी 33 सीटें पाई सिर्फ, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं प्राप्त कर सकी। उसका एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश को ही माना गया। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का ये फार्मूला यूपी में फेल हो चुका है, तो बिहार में ये क्या चलेगा? इसी को देखते हुए फिलहाल खबर आ रही है कि इनकी रैलियों पर रोक लगाने की। और एक बात और जोड़ूंगा कि अगर परमिशन दी भी जाएगी उनको, तो उसमें शर्तें होंगी कि हिंदू मुसलमान से हट करके आपको इन मुद्दों पर फोकस करना है, जो मुद्दे वहाँ की जातियों से, उनकी ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं, उनको रोज़गार और उनको तमाम सुविधाओं की संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। मगर सवाल ये उठता, क्या योगी ये कर पाएंगे?
क्योंकि उनकी विशेषज्ञता का दायरा हिंदू मुसलमान तक ही सीमित है, इसलिए मामला अटका हुआ है। आने वाले कुछ दिन इस पर और रोशनी डालेंगे और उसके बाद ये क्लियर होगा कि बिहार में ये जो हुआ है इसका संदेश क्या है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।